राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि हम लोग किस विषय में चर्चा करने वाले हैं। हम लोग कुछ टिप्स के बारे में बात करने वाले, कुछ वास्तु दोष के बारे में बात करने वाले। देखिए, ये कोई बहुत बड़े बात नहीं है। ये ऐसी बातें हैं जो हम लोग शुरू से, हमारे जो दादी नानी हुए, जो हमारे पूर्वज हुए, वो आदिकाल से इस कार्य को करते ही आ रहे हैं। और सही मायने में अगर जानिए, तो जब वो करते आ रहे थे ना, तो उन्हें जो प्रॉब्लम्स हम रिसेंटली फेस करते हैं और जिसके लिए हम कभी इसके पास जाते हैं, कभी उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि भाई क्यों 99 पे आके मेरा काम रुक जा रहा है, क्यों मेरे घर में ऐसी तंगी आ रही है। तो जब हम लोग की छोटी छोटी सी बात जो ऑलरेडी करते आ रहे हैं हमारे पूर्वज, उन्हें ही फॉलो कर ले, तो शायद हमें बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास जाके ये 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार की जो फीस हम लोग पे करते हैं, वो सब कार्य शायद हम लोगों को ना करना पड़े। तो ये छोटी छोटी सी बात जो सुबह उठते ही हम लोगों को अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी मात्रा में ना कर सके, शुरुआत में आप लोगों को लगेगा कि बहुत हवा चीज़ है कि ये कार्य हम नहीं कर पा रहे, लेकिन जब आप कंटिन्यू करते जाएंगे ना, तो ये आपकी हैबिट्स में आ जाएगा और तब देखिएगा आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। इनफ ये काम भी आपको एक एज अ बर्डन की तरह आपको नहीं लगेगा। तो आप लोगों को ये कार्य अपनी लाइफ रूटीन में एज अ हैबिट, मतलब जैसे हम लोग पूजा पाठ ही करते हैं, रोज करते हैं, तो ये हमारे संस्कार है, ये हमारी हैबिट्स के अंदर आ जाता है। तो जब आपको खुद ही लगने लगेगा कि आप सिर्फ 1 या 2 मंथ इस चीज़ को फॉलो करिए, उसके बाद आपको ये लगेगा जैसे कि नहीं, आप कर लेंगे, आपसे हो जाएगा। तो बस आप लोगों को ये छोटे-छोटे से बात को फॉलो करना है। तो चलिए, ज़्यादा इधर-उधर की बातें नहीं करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं कि अगर घर के में कुछ वास्तु दोष लग रहा है, घर में कुछ अटपटा सा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि जो कोई चीज़ हम लोगों को रोक रहा है, या फिर 99 पे आके हमारा काम रुक रहा है, या फिर कुछ कुछ भी ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आती जा रही हैं, मतलब घर में शांति का माहौल नहीं है, कुछ ना कुछ लगा ही रह रहा है। तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए आपको कुछ रूटीन्स को अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए, जो छोटी छोटी सी बात है, लेकिन फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको घर के जो वास्तु दोष है उस सबको दूर करने के लिए सुबह उठते ही सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अपनी हथेलियों को देखना चाहिए। जी हाँ, अपनी हथेलियों को सुबह उठते ही आपको देखना चाहिए। अपनी हथेलियों को सुबह उठ के, जब आप किसी को मत देखिए, सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखिए। हथेलियों को देखने से क्या होगा कि आपको महालक्ष्मी की, सरस्वती माता की तो कृपा आप पे बनेगी ही, साथ में भगवान विष्णु की भी कृपा आप पे बनेगी, जिससे आपका पूरा दिन एकदम एनर्जेटिक रूप से व्यतीत होगा। दूसरा कार्य आपको क्या करना है, जैसे ही आप बिस्तर से पैर नीचे रख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सीधा पैर से अपने धरती पे रखना है और पहले धरती माता को प्रणाम करना है और उनसे क्षमा मांगिए, ही माता, आज सारा दिन मैं आपके ऊपर चलने वाली हूँ, मेरा सारे कार्य ही आपके भरोसे होंगे। मुझे मालूम है आपके ऊपर पैर रखने से दोष लगता है, पर मैं क्या करूं, बस ऐसे करके आपको क्षमा मांगनी है। तो इससे क्या होता है कि जब हम लोग पूरा दिन धरती पे चलते हैं, तो इससे हम लोगों को दोष लगता है, लेकिन जब आप सुबह उठते ही माता से माफ़ी मांग लेते हैं और उसके बाद अपनी दिनचर्या में लगते हैं, तो इससे आपको किसी भी तरीके का दोष नहीं लगता है। तीसरा कार्य आपको करना है, नहा धो करके आपको सूर्य भगवान को जल देना है। जी हाँ, एक हैबिट में ही डाल लीजिए कि कितनी भी पूजा कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको सूर्य भगवान को जल अवश्य देना है। सूर्य भगवान को जल देने से क्या होगा कि आपके जितने भी सूर्य से संबंधित जो भी ग्रह दोष होंगे वो सब शांत हो जाएंगे और घर में, परिवार में, समाज में, देश में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और ख़ासकर वो लोग जिन्हें चाहिए कि उनका नेम फेम बढ़े, उन लोगों को प्रतिदिन एकदम, अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में कर सके तो ये तो अति 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 उत्तम होगा, उन्हें प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी जिस रूटीन में रखना है कि आप पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा से पहले आपको अपने मंदिर को साफ़ कर लेना चाहिए। भगवान की जो भी तस्वीर या मूर्ति आपने स्थापित की हुई हैं, उन्हें सुसज्जित रूप से डेली हटा करके थोड़ा सा वहाँ पे एकदम साफ़ सुथरा जगह रखिए। पूजा की जो भी सामग्री होती है उसे भी व्यवस्थित रूप से रखिए। इससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होंगे और आपके जो भी कुंडली में जितने भी दोष होंगे वो सब शांत होंगे। इसीलिए आपको ये कार्य भी अपनी डेली रूटीन के अंदर ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, गाय की रोटी निकालनी चाहिए। जी हाँ, जब भी आप रोटी बनाएं तो सबसे पहली रोटी गाय की रोटी निकालें। भले आप उस समय नहीं दे पाएँ, जब भी आपके घर के आसपास जब भी गाय आएँ तो उस रोटी को आप तभी खाने को दें, लेकिन सबसे पहली रोटी आपको गाय की रोटी निकालनी चाहिए।
देखिए बहुत बड़ी बड़ी कोई बात नहीं है, वही बात है जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग भूल गए हैं या हम लोग कर नहीं पा रहे। तो इसे हम लोगों को अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। जी हाँ, जिन लोगों की कुंडली में ऐसा लगता है कि जिन लोगों की कुंडली में बुध, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, इन सब के कारण कोई भी दोष उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे लोगों को पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। इससे उनके ये ग्रह शांत रहते हैं। और इसके साथ ही उनको जो भी मानसिक तनाव होता है ना, कि कितने लोग होते हैं कि सब चीज़ से भरे हुए हैं, पैसा कौड़ी सब कुछ उनके घर में बहुत अच्छे तरीके से है, उन लोगों को सारे तरीके के ऐशो आराम है, लेकिन फिर भी वो एक तरीके की मानसिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने घर में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनमें नियमित रूप से पानी देना चाहिए। तो ऐसा करने से वे मानसिक तनाव से आज़ाद होंगे और उन्हें बहुत ही हल्का फील होगा। तो इसके अलावा और क्या करना चाहिए, मेहमानों को ठंडा पानी देना चाहिए। जी हाँ, अब ज़रूरी नहीं कोई कोई गेस्ट एकदम रहने आए हैं, 2-4 दिन के लिए रहने आए हैं तभी आप उनका आदर सत्कार करें। जी नहीं, अगर कोई ऐसा है कि 5-10 मिनट के लिए भी आपके घर में आए हैं, एज़ अ गेस्ट बन के आए हैं, या फिर एज़ अ कुछ इंक्वायरी करने आए हैं कि आस-पास कुछ है क्या, तो वो कुछ आपसे पूछने भी आए हैं, तो वो एक तरीके से आपके मेहमान ही हुए। आपको बहुत ज़्यादा आदर सत्कार करना, अगर आप नहीं भी सक्षम हैं, तो भी 1 गिलास ठंडा पानी तो पी पूछ ही सकते हैं ना। आपको 1 गिलास ठंडा पानी उनसे अवश्य पूछना चाहिए, चाहे वो 5 मिनट के लिए आएँ, चाहे वो 5 घंटे के लिए आएँ। आपको सबसे पहले उन्हें ठंडा पानी पीने के लिए देना चाहिए। इससे आपका जो भी राहु दोष होता है वो शांत होता है, और आप आपको भी अच्छा लगता है, क्योंकि अतिथि देवो भव, ये हमारे संस्कार भी हैं। तो बहुत कुछ नहीं भी कर पा रहे, तो सबसे पहले आपको 1 गिलास ठंडा पानी उनसे अवश्य पूछना चाहिए। इसके साथ आपको किचन को साफ़ करना चाहिए। जी हाँ, रोज़ देखिए, सबसे पहले सुबह उठ के तो हमें झूठे बर्तन देखने नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी किचन को रात को ही साफ़ करना होगा। अगर किचन का सामान बिखरा हुआ रहा तो इससे मंगल दोष उत्पन्न होता है, और जो भी भूमि संबंधी परेशानी होती है, या फिर आपके घर में कोई भी बच्चे हैं जिनकी विवाह में देरी आ रही है, उसका भी ये एक प्रमुख कारण होता है। इसीलिए आपको अपने किचन की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और रात के समय खासकर अपने किचन को साफ करके सोना चाहिए। इससे आप और जिससे कि आप सुबह उठते ही झूठे बर्तन ना देखें। इससे भी आपका जो भी मंगल दोष उत्पन्न हो रहा होगा वो उत्पन्न नहीं होगा, और आपका मंगल दोष शांत रहेगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और अपने जीवन में बहुत 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 बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं। तो कैसी लगती है आपको मेरी वीडियोस? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय जय श्री राधे।